हम मथुरा में खड़े हैं। मथुरा का ये वो क्षेत्र है जो सीमांत क्षेत्र है, जो आगरा और हाथरस के बहुत निकट है। तो आप पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, ये हमारे साथ हैं, हमारी पब्लिक की चिंता कर रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि तो और भी है ना, सांसद जी हैं, हेमा मालिनी हैं, वो कहाँ पर हैं? वो नहीं, वो तो चुनावी समय पे खेत काटने के लिए आती है ना। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि खाली खेत काटने का फोटो खींचने से उससे क्या समस्या हल हो जाती है। ये होता है समय जब प्रतिनिधि, ऐसे प्रतिनिधि जब जनता के साथ होते हैं तो उसको भी विश्वास होता है कि हाँ, हमने सही जगह पे वोट दिया है। उन्होंने एक बड़ा बढ़िया प्रश्न उठाया था, यहाँ पर यदि पुल होता तो मुझे लगता है इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, समस्या नहीं आती। ये पुल 2023 में टूट चुका है, लेकिन उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया है, रास्ता तक नहीं बनाया गया है, पुल तो बहुत दूर है। कुमार जी, बाढ़ राहत के नाम पर वो थोड़ा सा राशन दे देते हैं, किसानों को आज तक फसल का मुआवजा बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। पिछली बार भी बाढ़ आई थी, इस बार भी आई है, फसल हर बार नष्ट होती है, लेकिन मुआवजे के नाम पे 1 रुपया आज तक मुआवजा नहीं मिलता है। और आपको दिखाते हैं शेष कुमार जी, ये दिखाइए, ये जो जितना भी पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये खेत, ये सारे के सारे खेत हैं जो ये पानी अस्थायी रूप से आज गुजर रहा है, जो उसके बाद नहीं गुजरेगा। इसका हर्जाना तरीके से बीमा किया जाता है सरकारों द्वारा, उस बीमे का कोई भी हर्जाना नहीं किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, रघुमोहन चौधरी और हमारे साथ हैं पहले की तरह ही हमारे बॉबी सर, और हमारे साथ हैं ब्लॉक प्रमुख रामवीर सिंह। ये सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं यमुना की इस दशा को देखने के लिए। यमुना अपने रौद्र रूप में आ चुकी है और इसकी वजह से ये पुलिया आप देख रहे हो, जो ये पुलिया टूट चुकी है। यहाँ पर एक पुल हुआ करता था जो अभी टूटा है, पहले टूट गया था, इससे पहले जो पहले जो बाढ़ आई थी उसमें टूट चुका था। और स्थिति इतनी खराब है कि कनेक्टिविटी और गाँव की यहाँ से टूट चुकी है। आप ये देख रहे हो, ये ऊपर एक टीला सा दिखाई दे रहा है, आप ये शेष कुमार जी उधर दिखाइए थोड़ा सा जूम करके। वो गांव जो है वो पहले, उसके आगे भी एक गांव है जिसको नगला हगा बोलते हैं जिसे, और वो कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन ये स्थिति अभी और डेंजर होने वाली है, जैसे कि बॉबी भैया आप बता रहे थे, क्योंकि हथनीकुंड से 18 गेट खोल दिए गए हैं और 33 लाख क्यूसेक पानी अभी और छोड़ा जा चुका है। तो वो लगभग 24 या 28 घंटे के अंदर यहाँ और आ जाएगा। तो यही स्थिति और विकराल रूप लेती चली जाएगी और यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्यों भैया आप बता रहे हो कि अभी 18 क्यूसेक पानी और छोड़ा जा रहा है? जी 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 जी, ये अभी ये स्थिति है, तो इसका मतलब आगे की कनेक्टिविटी और प्रभावित होगी। बिल्कुल हो जाएगी जगमोहन जी। जनप्रतिनिधि हमारे साथ 2.5 से 3 फुट ऊपर पानी आ जाएगा। जब 3 से 2.5 फीट और आ जाएगा तो यहाँ की भी स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। हमारे साथ हैं जनप्रतिनिधि जिला प्रमुख सदस्य रामवीर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। सर आप ये बताइए कि इस नुकसान को देखते हो, किसानों को काफी नुकसान हुआ इसमें? किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है और हर साल ये भरपाई करनी पड़ती है। तो 2023 में किसानों का जो ये बाढ़ आई थी, तब हमने इस बात को अब शासन प्रशासन से भी उठाया था कि ये सड़क बन जानी चाहिए और इस पर पुल बन जाना चाहिए। अब ये डीएम साहब के द्वारा माध्यम से पता चला है कि इसका 60 मीटर लंबा पुल बनने जा रहा है। परंतु आज की स्थिति को देखते हुए पूरा गाँव टापू बन चुका है, न आने जाने की कोई सुविधा है, न खाने पीने की सुविधा है। प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। अब जो जैसे हरी सब्जी है और मेडिसिन है, मेडिसिन के लिए तो डॉक्टर पर लगा रखा है, पर फिर भी जो आपातकाल जो इमरजेंसी पेशेंट होता है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए जो रोज जाते थे, बच्चों को 15 दिन से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब जो हो गया सो गया, पर अगली बार जो है ये बाढ़ बंद होते ही इस पर पुल निर्माण बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कम से कम 3000 आबादी प्रभावित होती है। कम से कम 500 बच्चे की पढ़ाई का नाम वंचित रह जाते हैं और ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। और किसानों को जो खेती में जो नुकसान हुआ आप देख रहे हैं, किसानों की खेती पूरी जलमग्न हो चुकी है और इसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। सारे के सारे शेष कुमार जी आप धीरे-धीरे आप दिखाइए, ये सारे के सारा जो ये सारा का सारा जो क्षेत्र है आप जहाँ पर पानी, वो कृषि योग्य भूमि है। ये एक्चुअली ये नदी नहीं है, ये कृषि योग्य भूमि है। पानी नदी से बाहर निकल रहा है।
और यही पानी आगे जाकर उस नदी में आगे जाके कनेक्ट हो रहा है। हो जाता है। तो स्थितियां बड़ी विकराल हो चुकी हैं। आप एक बात बताइए कि हम तो चलो ठीक है, हम यहाँ पर हैं, लेकिन वो वहाँ पर जो फंसे हुए हैं जिनका आपने जिक्र भी किया था अभी, वहाँ की स्थिति तो बड़ी गंभीर होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो कि मरीज होगा, जिससे बहुत ज़्यादा जल्दी इलाज की जरूरत होगी। प्रशासन ने उसके लिए व्यवस्था की है? मुझे तो लगता नहीं है यहाँ पर कोई व्यवस्था है। साहब, हम जो डीएम साहब को लेके आए थे, डीएम साहब ने यहाँ का दौरा किया, डीएम ने किया और तहसीलदार ने भी किया है। उसके लिए डॉक्टर को यहाँ पर एक डेप्यूट कर रखा है, एक डॉक्टर एमबीबीएस यहाँ परमानेंट रखा हुआ है। परंतु फिर भी इमरजेंसी के लिए उन्होंने बोला था कि एम्बुलेंस खड़ी होगी, पर मैंने अभी पता नहीं खड़ी है कि नहीं है। एक एम्बुलेंस यहाँ पर मंदिर पर खड़ी करने के लिए डीएम साहब ने बोला था। अभी हम आए तब तो कुछ नहीं मिला। चेक करूंगा एम्बुलेंस है कि नहीं है। नहीं, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब कनेक्टिविटी ही गांव की कट चुकी है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां से आने और जाना कैसे संभव हो पाएगा? स्टीमर यहाँ 2 लगा रखे हैं, 2 स्टीमर की अगर हमें सुविधा है। अभी स्टीमर आने वाला है, मैं गांव में ही दौरा करने जा रहा हूँ स्टीमर के द्वारा। परंतु गांव में परेशानी इतनी है कि जैसे दूध है, दूध के लिए ये सप्लाई बाहर जाती थी, आगरा जाती थी, मथुरा जाती थी, दूध वहीं डंप हो गया। मजदूर लोग यहाँ से आगरा काम करने जाते थे, उनकी रोजी रोटी पर खतरा बन गया। 15 दिन से ये काम जो रास्ता बंद है, तो समस्या तो अनेक हो गई हैं। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के नाते मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे किसानों को और बाढ़ पीड़ित पक्ष को पूरा सहायता दी जाए और राहत सामग्री दी जाए। खाने की जो राहत सामग्री आती है प्रशासन के पास, जो बाढ़ राहत का जो पैसा आता है उसमें से अंश में से हमारे गांव वालों को राहत सामग्री देते हुए, खाद्य सामग्री देते हुए उनको सुविधा किया है। और यहाँ पर भी एक जो हम खड़े हुए हैं, बरसात में पुलिस का होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, उसके एक टेंट लगाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से डिमांड करूँगा, यहाँ एक टेंट जरूर लगाना चाहिए। यात्री आते जाते हैं तो वो कम से कम वहाँ पर रह सकते हैं, पुलिस भी परमानेंट रह सकती है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि प्रतिनिधि होने के नाते हमारे जिला प्रमुख अध्यक्ष जी, जिला ब्लॉक प्रमुख जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जिलाध्यक्ष भी रहा हूं और आप पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। ये हमारे साथ हैं, हमारी पब्लिक की चिंता कर रहे हैं। लेकिन प्रतिनिधि तो और भी है ना, और भी है। सांसद जी हैं, हेमा मालिनी हैं, वो कहाँ पर हैं? वो नहीं, वो तो चुनावी समय पे खेत काटने के लिए आती है ना। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि खाली खेत काटने का फोटो खींचने से या किसी किसान का फोटो किसान के 2 गेहूं पेड़ काटने से उससे क्या समस्या हल हो जाती है? ये होता है समय जब प्रतिनिधि, ऐसे प्रतिनिधि जब जनता के साथ होते हैं तो उसको भी विश्वास होता है कि हाँ, हमने सही जगह पे वोट दिया है। ऐसे समय पर हेमा मालिनी जी को भी उपस्थित होना चाहिए, अपने क्षेत्र का जायजा लेना चाहिए, लोग कितने संकट में, इन चीज़ों को देखना चाहिए। और ऐसा केवल हम अपने सांसद के लिए नहीं कह रहे हैं, हम अपने विधायक के लिए भी कह रहे हैं। हम अपने उन सभी प्रतिनिधियों के लिए बोल रहे हैं जिनको वोट दिया था उस गांव ने भी, जो कि अब संकट में फंस चुका है। हम मथुरा में खड़े हैं। मथुरा का ये वो क्षेत्र है जो सीमांत क्षेत्र है, जो आगरा और हाथरस के बहुत निकट है। आगरा के निकट है। वोट के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपने वोट का जिक्र किया, वोट के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मैं 20 साल से जनप्रतिनिधि हूँ, अब से नहीं 20 साल से। 2005 में ब्लॉक प्रमुख बना था, निर्बोध बना था, आज तक मैं ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में पद है मेरे पास, 20 साल से लगातार है। तो मैं जनता को यही समझाता हूँ कि वोट देने वाले की जिम्मेदारी बनती है और वोट लेने वाले की जिम्मेदारी बनती है। वोट देने से पहले ये सोचना चाहिए कि जनप्रतिनिधि हमारा कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। हम 5 साल बाद हर बार वोट देते हैं और 5 साल में सोचते रहते हैं हम किसको वोट दें, किसको नहीं दें। नहीं, कल परसों मैंने देखा था, कल परसों एक यहाँ की वीडियो रिलीज हुई थी, अकोस की ही थी, तो वो गांव का माहौल दिखा रहे थे। खेतों में होकर के पानी गांव के अंदर जा रहा था, तो वहाँ कुछ लोग बुद्धिजीवी थे, तो बोले यहाँ तो बाबा और मोदी जी के नाम पर ही वोट ले लिया जाता है। तो जब नाम पर ही वोट दोगे, काम पर वोट नहीं मांगोगे, तो फिर स्थिति ऐसी ही होगी। यही तो मैं बता रहा था कि वोट देने वाले की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वोट देने से पहले उसको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए हम किसको वोट दें। पार्टी की तो बात की बात है, पहले तो व्यक्तित्व को देखना चाहिए और नेतृत्व को देखना चाहिए, किसका व्यक्तित्व नेतृत्व ठीक है और कौन हमारे साथ काम कर सकता है, उससे वोट देना चाहिए। कोई भी प्रतिनिधि बन जाए, किसी पार्टी का बन जाए, तो वो अपनी बात को गांव से लेकर लखनऊ दिल्ली तक अपनी बात को पहुंचा सकता है और काम को करा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत भैया अब थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो नगला हगा का हो, क्योंकि अब शेष कुमार जी बारिश ज़्यादा होने लगी है और हमें बहुत थोड़ा जल्दी समअप करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो उस गांव से संबंधित हैं जिसकी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। भैया आप क्या कहना चाहोगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? प्रॉब्लम तो सारी है, वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है और नहीं तो खाने की ना पीने की, सब्जी तक नहीं है। जो हमारे वहाँ के हमारे गांव के जो लोग जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, वो भी आप 15 दिन हो गए अभी तक अभी कोई ड्यूटी नहीं आ रहा है। ये प्रशासन तो ये दावा कर रहा है कि हमने ये सुविधा दे दी है, एम्बुलेंस दे दी है या डॉक्टर उपलब्ध करा दिए हैं या स्टीमर लगा दिए हैं, तो आप वो ये भी तो कह रहा है प्रशासन? नहीं, स्टीमर तो है। हाँ हाँ, हमारे प्रमुख जी स्टीमर लगाए हुए हैं। हाँ, हाँ। हाँ, इनकी ओर से स्टीमर चल रहे हैं, 2 उधर हैं और एक यहाँ चल रहा है। तो प्रशासन के जितने भी प्रयास हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं, ऐसा तो प्रशासन ने नहीं किया है। हाँ, हाँ। जैसे होना चाहिए, जो होना चाहिए, यानी जो कि होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जो होना चाहिए, हाँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम प्रशासन को जितनी दिखानी चाहिए हमारे प्रति हमदर्दी इस संकट के समय में वो नहीं दिखाई है। इतना नहीं दिखाया है, जो होना चाहिए वो नहीं दिखाया है। अगर दिखाने लगे होते तो अभी तक ये पुल बना हुआ होता, ये वाला पुल, हाँ, ये वाला पुल बना हुआ होता। ये बिल्कुल सही बात है। सबसे मेन चीज होती है यदि ये संवेदनशील होते। रास्ते तक का निर्माण नहीं किया, पिछले 3 साल से लगातार ये रास्ता बिगड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह। अच्छा, आप कहाँ के हो? नगला कोस। जो कि उसकी कनेक्टिविटी भी टूटी हुई है, वो भी नगला हगा के बाद के पास में ही। नहीं, नगला हगा को ही नगला कोस कहा जाता है। नगला कोस कहा जाता है। ये उसके दोनों उसी गांव के हैं और भी हैं, ये भी उसी गांव के हैं। तो अब दिक्कत ये है कि प्रशासन की दावेदारी कुछ और है लेकिन समस्याएं कुछ और हैं जिसको वो समझने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि इन्होंने एक बड़ा बढ़िया प्रश्न उठाया था, यहाँ पर यदि पुल होता तो मुझे लगता है इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। ये पुल 2023 में टूट चुका है लेकिन उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया गया है। रास्ता तक नहीं बनाया गया है, पुल तो बहुत दूर है। रास्ता तक नहीं बनाया गया है। हम लोगों ने खुद मिट्टी डाल के रास्ता अपने लिए तैयार किया। खेतों में होके खेत वाले जो लोग थे वो हमें धमकाते थे कि भाई हमारे खेत में होके रास्ता मत बनाओ। बहुत लड़ झगड़ के हमने अपने लिए काम चलाऊ रास्ता बनाया। सरकार ने 3 साल में एक मिट्टी यहाँ पे ठेली तक नहीं डाली। देखो ये है, ये एक प्राकृतिक आपदा है। सरकार भी नाम दे देती है इसे प्राकृतिक आपदा, लेकिन प्राकृतिक आपदा के साथ साथ हमारा आपदा प्रबंधन कहाँ से हो जाता है? सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि हमारा आपदा प्रबंधन कहाँ है? हमारी समुचित व्यवस्था क्यों नहीं थी कि लोग इतने परेशान हैं स्वास्थ्य से? और किसानों की फसल तबाह हो चुकी है, पानी चारों तरफ है, जलमग्न है। सतीश कुमार जी, बाढ़ राहत के नाम पर वो थोड़ा सा राशन दे देते हैं। किसानों को आज तक फसल का मुआवजा बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। पिछली बार भी बाढ़ आई थी, इस बार भी आई है। फसल हर बार नष्ट होती है लेकिन मुआवजे के नाम पे 1 रुपया आज तक कभी नहीं दिया मिलता है। और आपको दिखाते हैं सतीश कुमार जी, ये दिखाइए, ये जो जितना भी पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये खेत, ये सारे के सारे खेत हैं जो ये पानी अस्थायी रूप से आज गुजर रहा है, जो उसके बाद नहीं गुजरेगा। इसका हर्जाना तरीके से बीमा किया जाता है सरकारों द्वारा, उस बीमे का कोई भी हर्जाना नहीं किया जाता है। तो अब ये हम छोड़ देते हैं उस जनता के विवेक पर। सतीश कुमार जी, जरा एक बार लहरें दिखाइए। ये लहरें नहीं है, ये किसान की टूटती हुई उम्मीदें हैं, किसान के टूटते हुए सपने हैं। और साथ ही जो किसान पशुपालन करता है वो भी उसके परिवार का हिस्सा होता है। हरे चारे पानी की व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। कनेक्टिविटी बिल्कुल इस गांव की खत्म हो चुकी है। 2 स्टीमर चल रहे हैं, बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर भी यहाँ पर उपलब्ध है लेकिन वो नाकाफी है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और यहाँ पर कोई भी अभी तक राहत शिविर का भी इंतजाम नहीं किया गया है, तो राहत प्रबंधन केंद्र कहाँ है, उनसे निपटने के आपके साधन क्या हैं, वो अभी तक हमें धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। बारिश आ रही है, इसी के साथ अभी हमें यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। आगे अकोस में पहुँचने की प्रयास करते हैं, देखते हैं वहाँ के हालात क्या हैं।